एक ऑपरेटिंग लीज होती है, एक फाइनेंस लीज होती है। ऑपरेटिंग लीज में सामने वाले के पास असेट जाता है लेकिन हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि लेसर के बुक्स में ही रिकॉर्डिंग होती है। फाइनेंस लीज में लेसी अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करता है। अब लेसी अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, ये पॉइंट निकल गया था। तो हमने कहा था, हमने पढ़ा भी पहले कि लेसी क्या करेगा, असेट लेने के बाद असेट जब उसके पास आ जाएगी तब वो देखेगा इस असेट की फेयर वैल्यू क्या है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, रिकॉर्ड कर दो उस पर। दूसरा, हमें नहीं पता फेयर वैल्यू क्या है या क्या है, तो हम देखते हैं हमें कितना 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 पेमेंट करना पड़ रहा है। जो पेमेंट करना पड़ रहा है इन सबको डिस्काउंट कर लो आज, डिस्काउंट करके ले आओ, जो वैल्यू निकल के आएगी वही मेरे पास ROU असेट की भी वैल्यू हो जाएगी और लीज लाइबिलिटी की भी वही वैल्यू हो जाएगी। असेट क्रिएट करोगे ना बुक्स में, तो असेट अकाउंट को डेबिट कर देना, लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना, ये आपकी एंट्री निकल के आने वाली है। फिर असेट और लीज लाइबिलिटी का अकाउंट अलग अलग चलेगा, बिल्कुल अलग अलग चलेगा। असेट का क्या करना, असेट के बारे में अगर उसने कुछ नहीं बोला है, ROU असेट के बारे में अगर उसने कुछ नहीं बोला तो SLM बेसिस पे इसको क्या करना है, डिप्रिशिएट कर देना। मान लो 5 लाख रुपए आपके पास निकल के आई थी वैल्यू, ठीक है, तो 5 लाख रुपए क्या करो, 5 साल की वैल्यू है, 1 लाख रुपए 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 के हिसाब से ऐसा डिप्रिशिएट करो, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0। ये आपके पास होगी ऐसे SLM ROU एसेट की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल दी। चलिए ठीक है, ROU एसेट की हमने बात कर ली। दूसरी तरफ हम किसकी बात करें, ROU एसेट के साथ साथ इन्होंने कहा ROU एसेट की आपने बात कर ली, ठीक है, हम लीज लाइबिलिटी की भी बात कर लेते जो आपने बना रखा है। फाइनेंस लीज में लीज लाइबिलिटी क्या करोगे, लीज लाइबिलिटी मान लो 5 साल की 5 लाख की ही निकल के आई थी, तो 5 लाख की लीज लाइबिलिटी निकल के आई। अब हमारा इस पे क्या निकल के आएगा, एक इंटरेस्ट का खर्चा निकल के आएगा, दूसरा क्या निकल के आएगा जो हम पेमेंट कर रहे होंगे, और तीसरा क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। 5th ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, नील, ठीक है। हमने मान लो इंटरेस्ट निकाला था, यहाँ पर 5% के साथ डिस्काउंटिंग करी थी, तो 5% के हिसाब से आप इस पर इंटरेस्ट बनाते चले जाओ, 25,000 रुपये, जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बढ़ाते चले जाओ, और पेमेंट जो है वो माइनस कर दो। यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगा दो, ऐसे करके आप लिखते चले जाओगे, यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ 5th ईयर निकल के आ जाएगा। इतना आपको करना होता है। अच्छा चलिए, इतना ही ईजी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एंटिटी एक L है, एंटर किया था 10 साल के लीज के लिए, ठीक है। लीज पेमेंट आपके जो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपने लीज में पेमेंट करने थे, ठीक है। लीज पेमेंट कितने के, 1 लाख रुपए के हैं। लीज की पेमेंट हम हर साल कितने से बढ़ा देंगे, लिवर 2 साल 2% का, लिवर से हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अज्यूम इंटरेस्ट रेट 5% का है जो डिस्काउंटिंग के लिए आपको यूज़ करना, लीज की लाइबिलिटी निकाल दो। सिंपल सी बात है ना, आप ये कह रहे हो कि पेमेंट कितने करोगे, अभी हम 1 लाख का करेंगे, फिर 1 लाख प्लस 2%, फिर 1 लाख 2 प्लस 2, 1 लाख प्लस 2, ऐसे करके हमारे पास निकल के आएंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा था, लाइबिलिटी निकाली ना, लीज लाइबिलिटी निकाली ना। इन्होंने कहा तो लीज लाइबिलिटी कैसे निकालोगे, कितने का पेमेंट कर रहे हो अभी इनिशियल, 1 लाख रुपए का इनिशियल पेमेंट कर रहे हो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या था क्वेश्चन में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो उन्होंने कहा था कि 5% का इंटरेस्ट रेट, इम्प्लिसिट वाला 5% है, लिवर 2% किस पे लग रहा है, ये कह रहा है कि लीज लाइबिलिटी हमारी 2% से बढ़ती चली जाएगी, मतलब जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना 2% से बढ़ाते चले जाना। बढ़ा भी सकता है, नहीं भी बढ़ा सकता, उसकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हो आप इसमें, ठीक है, ठीक है। 1 लाख 1,02,000 हो गया। इसके बाद क्या करें, 1,02,000 प्लस 2% कर दो आप, 1,04,040 रुपये आ जाएगा, 1,04,040 रुपये, फिर प्लस 2% फिर से मार दो, 1,61,002.8, फिर मार दो 1,08,000, ऐसे करके वैल्यू आ जाएंगी। 10 साल तक की वैल्यूज निकाल देना। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले साल में 1 फैक्टर ही रहने वाला है, क्यों, क्योंकि क्या बोला था इसने, बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो अभी पेमेंट करो तो अभी का तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कुछ नहीं होने वाला ना, बाकी का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अच्छा सॉरी 2% ऐड करना था, 2% लिखा है, फिर 5% से डिस्काउंटिंग कर दोगे, 5% कितना निकल के आएगा, 1/1.05 कितना निकल के आया, 0.9524, 0.9524, फिर 0.9070, फिर 0.8638, ऐसे करके आपके पास निकल के आ जाएगा। एक लाख 1,02,000 1,04,000 1,06,000 1 लाख, ऐसे करके 10 साल का निकाल लिया 10th ईयर तक का। डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, 0.5, 0.90 ये करके निकाल दिया, ऐड कर दिया, आपके पास लीज लाइबिलिटी निकल के आ गई। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर आपका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मान लो लीज लाइबिलिटी तो मेरी 1 लाख की है, हम हर साल आपको 1 लाख रुपए पे करेंगे, आप इसके डिस्काउंटिंग फैक्टर करके आज निकाल दोगे, हमें कोई टेंशन नहीं है उसकी। मान लो कोई आपको एडिशनल टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ रहे हैं, कोई भी पे करना पड़ रहा है, तो वो क्या लीज लाइबिलिटी का पार्ट नहीं बनता, ROU एसेट का पार्ट नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर हम कहते हैं हाँ बनेगा। अभी आप कोई भी कुछ चीज़ पे कर रहे हो वो भी बना दो, और मान लो उसने हमसे कहा कि हम आपको 50,000 रुपये का बेनिफिट देंगे, किसने कहा, लेसर ने कहा, तो 50
माइनस कर, तो लीज लाइबिलिटी आपकी नेट, उसको हम लीज लाइबिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 12 साल की लीज थी, लीज 1 फरवरी से शुरू होनी थी, हर साल आपको 10,000 रुपये पे करने थे। मतलब इन्होंने कहा फर्स्ट मंथली रेंटल पेमेंट ऑफ 10,000 अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट, पहला 10,000 का पेमेंट है। अच्छा, इनिशियल लीज लाइबिलिटी 8.5 लाख की है, 10,000 रुपये अभी पे करने हैं, 10,000 रुपये ये हो गए, यानी कि स्टैम्प मान लो या कुछ भी मान लो, 10,000 रुपये ये हो गए, 8.5 लाख रुपये की लीज़ की लाइबिलिटी है। देखो इनिशियल लीज लाइबिलिटी यानी कि जो डिस्काउंट करके निकालते हैं ना आप, कि 1 लाख रुपये उसको डिस्काउंट किया, वो 8.5 लाख रुपये की लीज लाइबिलिटी है। ये 8.5 लाख है, प्लस हमने 10,000 रुपये एडिशन पे करने पड़ रहे हैं, प्लस 1 लाख रुपये का हमें 1,000 रुपये की इनिशियल कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। कितना हो गया? 8.5 प्लस 10 प्लस 1, 8,61,000 रुपये की वैल्यू होगी। उसने कहा सामने वाली की तरफ से 50,000 का कैसे इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको माइनस कर दो। 8.5 प्लस 10 प्लस 1 माइनस 50, 8,11,000 आपकी लीज की लाइबिलिटी होगी। दिस इज ROU एसेट, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द ROU एसेट आपने इतने का निकाला। ठीक है, ठीक है। लीज लाइबिलिटी कितने की थी मेरी? लीज लाइबिलिटी मेरे पास कितने की थी? तो लीज लाइबिलिटी मेरे पास थी 8.5 की। टू लीज आप 8.5 कर दो, इसमें एंट्री उसने बोली नहीं है, पूछी नहीं है, तो एंट्री के ऊपर ज़्यादा किलम के लिए नहीं करते कि ROU एसेट अकाउंट डेबिट होगा, फिर एक्सपेंसेस आपके डेबिट होंगे या क्या होगा, तो हमने कहा ROU एसेट को डेबिट कर देना और टू बैंक, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस पे करे होंगे ना जहाँ तक है, तो क्या कर देना आप ROU एसेट को डेबिट कर देना पूरे के पूरे अमाउंट से। ठीक है, टू लीज लाइबिलिटी कर देना और टू जो भी पेमेंट करी वो पेमेंट कर देना। एंट्री कहीं पर भी नहीं है तो इसके ऊपर दिमाग मत लगाओ, कोई बात नहीं। 29 खुद ही पढ़ो, थ्योरी है। 30वां क्या बोल रहा है 30वें क्वेश्चन में? 30वें क्वेश्चन में उसने बोला कि एक कंपनी है जो कि 3 साल की लीज कॉन्ट्रैक्ट में करती है, ABC एंटर करती है कि फॉलोइंग लीज पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर करेगा। एंड यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया, 20,000 ईयर 1 में एंड पे पेमेंट कर देगा, 30,000 ईयर 2 में करेगा, 50,000 ईयर 3 में करेगा। कर देते हैं, 20,000 का पेमेंट होना है, 30,000 का पेमेंट होना है, 50,000 का पेमेंट होना है। मान लिया ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। For simplicity purpose, there are no other element for the lease payments. Assumed a discounting rate of 12%, which is rate implicit है, और डेप्रीशिएट आपको ROU एसेट स्टूडेंट बेसिस पे करना है। एंटिटी कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेगी बता दो। 12% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करनी है ना, 1 डिवाइड बाई 1.12, 0.8928, 0.8929, 0.7972, 0.7118। वैल्यू निकाल लो तीनों, ये वैल्यू क्या होगी? यही वैल्यू मेरे पास हो जाएगी ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी की वैल्यू होगी। ये मेरे पास पहली एंट्री आ गई। अब हम क्या करें? मान लो इन तीनों को करते हुए क्या वैल्यू आ रही है? ये इसको यूज़ किया, तीनों की यूज़ किया, वैल्यू आ रही है 77,364 रुपये, 77364 की वैल्यू आ गई। ये आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब हम करते क्या? इसी क्वेश्चन से सीख लो क्या करते हो। ROU एसेट को एक अकाउंट बना लो आप। ठीक है, क्या बनाओगे? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 77364 का बैलेंस है। डेप्रिसिएशन कितना है? SLM बेसिस पे 3 साल का मार दो, तो 77364 डिवाइड बाई 3 कर दो, कितना आएगा? 25788 आ जाएगा। माइनस करके क्लोजिंग निकाल दिया। अगले साल यही आपको ओपनिंग हो गया, फिर 25788 माइनस किया, फिर 25788 माइनस किया, यहाँ पर जीरो बैलेंस हो जाएगा। हो गया, ROU एसेट अकाउंट बन गया। लीज लाइबिलिटी अकाउंट कैसे बनाते हैं? लीज लाइबिलिटी अकाउंट बनाओ। लीज लाइबिलिटी अकाउंट कैसे बनाते हो? सबसे पहले इनिशियल बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो इन्होंने कहा 77364 का इनिशियल बैलेंस था। इंटरेस्ट अच्छा शुरुआत में है कि मतलब क्या है ये आपको देखना है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, एंड पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि इस बैलेंस पे चार्ज होगा। पूरे साल ये पैसा खड़ा रहा हमारा, जो पे करना था नहीं किया, इसके ऊपर इंटरेस्ट मार दो। कितना मारोगे? 12% का इंटरेस्ट मार दो इसके ऊपर, 9284 का इंटरेस्ट मार दो। मार दिया। अच्छा, फिर जितना भी पेमेंट आपने किया है, जो भी पेमेंट कर रहे हो, 20,000 का पेमेंट कर रहे हो, 20,000 माइनस कर दो। क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गया 66648 का। इसी क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ ले आओ, फिर इंटरेस्ट 12% का मार दो, फिर 30,000 रुपये पे हो रहे थे ना, 30,000 माइनस कर दो, 50 पे हो रहे थे, 50 माइनस कर दो। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर का ध्यान रख लेना कि यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये आपका लीज लाइबिलिटी अकाउंट, ये आपका ROU एसेट अकाउंट बनता है। ऐसे ही बनाया जाता है लीज लाइबिलिटी अकाउंट, ROU एसेट अकाउंट आपने बना दिया। क्वेश्चन आपका 30 वाला हो गया। यही आपको चलना है। इन्होंने बना दिया, एंट्री इन्होंने पास कर दिया, ROU एसेट अकाउंट टू लीज लाइबिलिटी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 9,284 रुपये, 9,284 रुपये। असेट को कितने से हटा रहे हो? 25,728 रुपये से 88 से हटाना है। डेप्रिसिएशन टू ROU एसेट 25,888 से हटा दिया। लीज लाइबिलिटी टू कैश 20 पहले साल में, 30 दूसरे साल में और 85 तीसरे साल में। यहाँ से इन्होंने समझा दिया करना कैसे, हमने भी समझ लिया भाई करना कैसे, हमें आ गया।
क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। अभी तक इजी क्वेश्चन ही चल रहे हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यूजिंग जो भी है, कंपनी एक्स ने कहा कि प्रॉपर्टी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं साथ के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियल टर्म था कि 10 साल का है और 5 साल का रिन्यूएबल ऑप्शन है। अच्छा ठीक है, हमने कहा कि 10 साल के लिए हमने रखना है और 5 साल का रिन्यूएबल ऑप्शन रखना है, हम मान लेंगे इस बात को आपकी। फिर उन्होंने कहा इकोनॉमिक लीज 40 साल की थी, ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। अच्छा देख लेते हैं आप, फेयर वैल्यू कितनी थी? देखो फेयर वैल्यू दे दी 50 लाख रुपए की। अच्छा अगर मान लो फेयर वैल्यू दे दी है तो क्या कुछ करना है क्वेश्चन? एक बात बताओ यार, जो फेयर वैल्यू देता है ना वो 50 लाख की, उसके बाद अगर उसने कुछ और भी दिया है तो क्या करना है? उसको डिस्काउंट करके ले आना। देखना इन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं, अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस है तो मान लेना कि वो डिस्काउंटिंग या जो भी आपके चार्जेस थे ना, जो पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे आपने कि चार्जेस हम पे करने पड़ते हैं, वो चार्जेस हो जाएंगे। इसलिए डिस्काउंट करके एक बार ये वैल्यू भी निकाल लेना। ये भी फेयर वैल्यू ही होती है, ये भी फेयर वैल्यू ही होती है, दोनों फेयर वैल्यू ही होती है वैसे तो। ठीक है, अब उसने बोला कि इकोनॉमिक लाइफ जो थी 40 साल की थी, फेयर वैल्यू 50 लाख रुपए की थी। ठीक है मान लिया। कंपनी के पास ऑप्शन था परचेज करने का एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड फॉर 30 साल, यानी कि 10 साल के बाद परचेज कर लिया, यानी कि फाइनेंस लीज का हायर परचेज, फाइनेंस लीज की बात हो रही है यहाँ पर। एडवांस एनुअल पेमेंट 5 लाख का है जो इंक्रीज होता रहेगा हर साल 3% से। ओहो हो, क्या कहना चाह रहा है ये कह रहे हैं 5 लाख रुपए, 5,15,000, 5,30,450 रुपये, 5,46,364 रुपये, 5,62,754 रुपये, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें साल तक लिखना है। 10वें साल तक वैल्यू लिख दी, इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है। प्लस 3% करना है, कुछ और तो रंग कहाँ की नहीं करी है, सिंपल सा है। प्लस 3% करके आप करते चले जाओ इसको। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 की 10 लिख दी। अब क्या करें इसको? ये मेरे लीज पेमेंट थे, हमने लीज पेमेंट को पहले टेबल में रख दिया, जो कि हमने सीखा भी था इस क्वेश्चन में कि भाई लीज पेमेंट को सबसे पहले टेबल में लिख दो। जो लीज पेमेंट है ना, ये वाले लीज पेमेंट हमने लिख दी है। अभी लीज सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, ये वाला, ये भी हम वाला स्टेप कर रहे हैं, ये वाला स्टेप। इस स्टेप के लिए हमने क्या करना है? लीज पेमेंट लिख दी है, डिस्काउंटिंग करनी है। डिस्काउंट अभी हम करना शुरू करेंगे, हमने लीज पेमेंट सारे के सारे लिख दिए। चलो डिस्काउंटिंग देखते हैं। द इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न इज 9.04%, 9.04 के हिसाब से डिस्काउंटिंग कर दो। कुछ दिया इन्होंने अलग से। एंटिटी ने कहा है कि इंसेंटिव 2 लाख रुपए का मिलेगा सेकेंड ईयर में, पहला साल दूसरा साल 2 लाख का इंसेंटिव है, 2 लाख रुपए माइनस कर दो, यानी कि 3,15 का पेमेंट करना होगा हमें दूसरे साल, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज यूज नॉर्मल टेनेंट इंप्रूवमेंट, कंपनी एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन, परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे। अब परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज 10 साल की वैल्यू दी हो गई, 10 साल के बाद कितने रुपए पे करने थे? 30 लाख रुपए पे करने थे। तो 30 लाख कहाँ पर आ जाएंगे? यहीं पर आपके 30 लाख रुपए भी आ जाएंगे। ये अलग से लिख दो इसको 30 लाख रुपए में। उसकी डिस्काउंटिंग क्या करोगे? 9 पॉइंट जो भी रेट दे रखा है उसकी 10 के हिसाब से इसकी डिस्काउंटिंग कर देना। आपके पास जो ROU एसेट टू लीज पेमेंट की वैल्यू निकल के आएगी, वो आपके पास आज की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी की मेरी ये वैल्यू आ गई 5 लाख रुपए, 5,15,000, 5,30,000। ये देखो इन्होंने ये दे। अच्छा आप क्वेश्चन में कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले जब भी ध्यान देना, ये हम डिस्काउंटिंग फैक्टर तो हमें पता है कि 9.04% लगाना है हमें। हम क्या लगाएं यहाँ पर? 1/1.094 यूज़ कर दें। चेक करो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है कि फर्स्ट ईयर है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है कि फर्स्ट ईयर, मतलब अभी पेमेंट करो कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पेमेंट करो लीज तक। सबसे पहली चीज़ यही चेक करनी है। एडवांस शुरुआत में पे कर रहे हो ना, एडवांस बोले तो शुरुआत में पे कर रहे हो। हर साल शुरुआत में आप कितना पे करने वाले हो? 3 लाख, यानी कि फर्स्ट ईयर में, यानी इसका कुछ डिस्काउंटिंग रेट होगा नहीं, ये 1 होगा। अब चेक करो 5,15,000 यानी कि 3,15,000 निकल के आएगा, डिवाइड बाय 1.0904, 2,88,884, 2,88,884। अच्छा इन्होंने ये यूज़ किया तो नहीं, इनका पूरा नहीं आया, थोड़ा सा डिस्काउंटिंग फैक्टर रख के आएगा, ऐसे ही आपका भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ये वैल्यू निकल के आ गई, ये वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी। ये किसकी आई? ये पूरी की पूरी इसकी आ गई। इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, इसकी पूरी की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद 30 लाख की डिस्काउंटिंग देखो, इसी को 0.042 यार यही यूज़ करोगे ना आप। 42 के बदले 46 कैसे आ गया?
द डिस्काउंटेड फॉर ईयर इज डिफरेंट अबाउट कैलकुलेशन बिकॉज द इन द अर्लियर वन इट्स बिगनिंग, अच्छा सॉरी, इट्स बिगनिंग ऑफ ईयर एंड लेटर इट्स द बिगनिंग एंड ऑफ ईयर। सही बात बोली है, यहाँ पर आप 9th वाला यूज़ कर रहे होगे। सही बात है, आप देखो यही गलती को पेपर में कर देते, मैंने भी वही करी कि भाई यहाँ पर 0.46 था तो यहाँ पर 0.46 डायरेक्टली यूज़ कर दोगे। लेकिन उसने क्या बोला है, एट द एंड ऑफ लीज टर्म, यानी कि 10 साल खत्म होने के बाद। और यहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा लग रहा है, क्योंकि आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो ये आपका 9th ईयर वाला एक तरीके से लग रहा होगा। अच्छी चीज़ थी। 10th ईयर वाला आपने यहाँ पर लगा दिया, दोनों की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। इसलिए हम ये कह रहे थे यहाँ पर 30 लाख ऐड कर देंगे, नहीं यहाँ ऐड नहीं होगा। 30 लाख 10th ईयर वाले फैक्टर के साथ लगेगा, अलग से लगेगा। गुड, ये वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई। अच्छा, ये वैल्यू हमने निकाल ली तो हम ये वैल्यू रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि आर यू एसेट अकाउंट पे टू लीज लायबिलिटी की 50 लाख की वैल्यू रिकॉर्ड कर दो। अच्छा, इतना ही पूछा होता तो हम कर देते। पूछा क्या क्वेश्चन में इन्होंने, कंपनी हैज रिजनेबली एस्टिमेटेड परचेज ऑप्शन, हाउ विल मेजर द आर यू एसेट एंड लीज लायबिलिटी ओवर द लीज टर्म। इन्होंने कहा है कि जो आपके पास आर यू एसेट निकल के आता और लीज लायबिलिटी निकल के आती, ये ओवर द लीज टर्म कैसे निकल के आएगी। ये तो पहले साल में आपने अकाउंट फॉर कर दिया। अच्छा, ये तो आपने 50 लाख का रिकॉर्ड फॉर किया है, 50 लाख का रिकॉर्ड फॉर किया है ना ये आपने। हाँ, जो आपने 50 लाख का आर यू एसेट रिकॉर्ड फॉर किया है, इसको तो हम किस में रेट ऑफ करेंगे, 40 साल की लाइफ थी, 40 साल में रिकॉर्ड फॉर करो। लीज लाइबिलिटी 10 साल की तो लीज है, 10 साल में रिकॉर्ड फॉर करो। 10 से हेड एंड इकोनॉमिक लाइफ 40 है। व्हेन कंपनी एक्सरसाइजेस द परचेज ऑप्शन एट द एंड इट विल फुल्ली एक्सटिंग्विश लाइबिलिटी, कंटिन्यू डिप्रिशिएटिंग द एसेट ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो एसेट को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट को हम यहाँ पर जब डिप्रिशिएट करेंगे 50 लाख में से, एसेट का इन्होंने दिखाया नहीं लेकिन 50 लाख में से 140 पहले साल में, फिर 140 करके आप हर साल माइनस करते चले जाओगे। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लीज लाइबिलिटी का हम क्या टेबल बनाएं, ओपनिंग, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग। सिंपल सा, बहुत सिंपल है। क्लोजिंग, ओपनिंग कितना बैलेंस है, 50 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, पहले साल। इंटरेस्ट कुछ भी आ रहा है, आ ही नहीं सकता, हम तुरंत के तुरंत पेमेंट कर रहे हैं। कितने का पेमेंट कर दिया हमने, 5 लाख का पेमेंट कर दिया। पहले साल का क्लोजिंग है, ये कह सकते हो 45 लाख रुपए पहले साल का क्लोजिंग है। दूसरे साल में 45 लाख की ओपनिंग हो गया। इंटरेस्ट बनाओ, देखो मेरी टेबल अलग बन रही है, क्वेश्चन की टेबल होगी उससे अलग बनाई है हमने। इंटू 9.04%, ट्राई कर लेते हैं। 4,06,800 रुपये इंटरेस्ट आया। पेमेंट कितने का कर रहे हो, पेमेंट तो यही चल रहा था ना, ये चल रहा है ना पेमेंट, कॉपी करते रहो। तीसरे साल कितने का पेमेंट करेंगे, 5,30,450 का पेमेंट करेंगे। चौथे साल देख लो, यही कॉपी कर रहे हैं यार, कुछ नहीं कर रहे हैं। चौथे साल 5,46,364 का पेमेंट। पाँचवें साल 5,62,754 का पेमेंट। इतना लिख के देख लेते हैं मैच हो जाता है कि नहीं होता। ये है इंटरेस्ट ऐड करो, पेमेंट माइनस कर दो। 45 प्लस 4,06,800 माइनस 3,15,000, कितनी वैल्यू भाई, 4591,800। यही ओपनिंग आएगा। इंटरेस्ट लगाना ज़रा, 415,099। क्लोजिंग निकालना है ये वाली, 45,91,800 प्लस 4,15,099 माइनस 5,30,450, 44,76,449। 3 साल हो गए, चौथा चल रहा है। 44,76,449 0.4%, 4,04,671। आगे आपके पास 44,76,449 4,04,671 माइनस 5,46,364, 43,34,756। कहाँ गलती हुई, कोई गलती हुई है, हुई तो है, बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा ये लीज लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपकी 50 लाख है, मतलब ये शुरुआत की है। फिर लीज लाइबिलिटी जो आपकी है 4,906,800 की है, आपके 45 है। हाउ कम, बताइए कहाँ गलती हुई है। कैलकुलेशन वही कह रहा था, कैलकुलेशन वही कर दी, गलती कहाँ हुई है। गलतियाँ हैं जो पेपर में होंगी।
बना तो ऐसे भी सकते हैं ना, देखो ना 50 लाख का था, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगाया, पेमेंट कर दी 5 लाख की, 45 लाख का क्लोजिंग बैलेंस, 45 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर दी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। फर्स्ट एडवांस एनुअल पेमेंट ऑफ 5 लाख रुपए 3% से इंक्रीज होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। कुछ और दिया, कहीं पर भी कुछ नहीं बोला। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न क्या कह रहा है ये? इम्प्लिसिट रेट आपका कितना है? 9.04% का। ये कह रहा है 50 लाख था, 5 लाख की पेमेंट कर दी, 45 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट कर लो। जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट इस 5 लाख के बाद लगेगा, इसको लगाओ कितना आया। आपने क्या किया? इंटरेस्ट कंप्यूट किया। इंटरेस्ट कंप्यूट किया, कब इंटरेस्ट लगा होगा बताना ज़रा। $50 लाख, ध्यान दो, ओपनिंग माइनस 5 लाख, कितना रह गया? 45 लाख। ये कब बैलेंस है? फर्स्ट ईयर में। यही बैलेंस है ना फर्स्ट ईयर के ओपनिंग में, ये बैलेंस है ना 45 लाख का। हाँ, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या बैलेंस है? यही तो बैलेंस है फर्स्ट ईयर के एंड में भी। पेमेंट कब करी है? 5 लाख की फर्स्ट ईयर में करी है। बैलेंस कब हुआ? फर्स्ट ईयर के एंड में हुआ। इंटरेस्ट कब अक्रू करोगे? फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट अक्रू किया? नहीं किया। इंटरेस्ट अक्रू करो।